अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। तेज़ गर्मी से बेहाल दिन गुजरे, दिल किसी ठंडी हवा और रहमत की बूंदों को तरस गया था। और आखिरकार वो वक्त आ गया, आसमान से बरसने वाली बारिश और इसके साथ एक ख़ास सा सुकून। बस इसी हसीन मौसम को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए मैं लाई हूँ आलू और प्याज के करारे पकौड़े, गर्मा गर्म, वो भी टी टाइम के लिए, ताकि चाय की चुस्की हो, बारिश की रिमझिम हो और साथ ये मज़ेदार पकौड़े। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं और एक ख़ास सीक्रेट मसाले के साथ। सबसे पहले यहाँ पर एक लेते हैं कूटने वाली एक कूंडी और उसमें शामिल करते हैं 2 टुकड़े अदरक के और 3 जवे छीलकर लहसुन के शामिल कर लेते हैं और साथ ही 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इनको रफली काट के इसमें शामिल करते हैं और 2 चुटकी साथ नमक भी शामिल कर देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त टिप्स है, जब भी हम कोई भी अदरक लहसुन को कूटने तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा जब हम इसको कूटेंगे अदरक और लहसुन को। और साथ ही शामिल कर देते हैं 1 बड़ा टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत शामिल करेंगे और इसको हम अच्छा सा पीस लेते हैं। यहाँ पर हमें पीसने में 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब जी इसमें एक और स्पेशल चीज़ डालते हैं जो इन पकौड़ों को और भी मज़ेदार बनाएगी। मैंने यहाँ पर शामिल किया है 2 टेबलस्पून अनारदाने का। इसको पहले 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लें और फिर इसको दरदरा सा कूट लें। इससे बहुत ही अच्छा पकौड़ों में टेस्ट आएगा। कभी आपने इस तरीके से नहीं पहले बनाए तो इस बार इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई करिए। मसाला बन के हो गया है रेडी। हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जी मैंने लिए हैं 1 पाव आलू और इनका मैंने छिलका उतार लिया था और 2 मैंने प्याज लिए हैं और इनको वॉश भी अच्छा सा कर लिया था। अब एक आलू को लेते हैं और 4 टुकड़ों में पहले कट कर लेते हैं और साथ ही इनको बारीक बारीक काटना शुरू कर देते हैं। अगर आपने इस तरीके से पहले आलूओं के पकौड़े नहीं बनाए तो इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, और बहुत ही खस्ता करारे बनते हैं। जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पकौड़े पसंद हैं जो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने तमाम आलूओं को बारीक बारीक काट लिया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं प्याज। प्याज को भी मैंने इसी तरीके से आलूओं की तरह काटा है जैसे हम आमलेट के लिए काटते हैं और इसे हाथों की मदद से हम मैश कर लेते हैं ताकि तमाम प्याज लदा हो जाए। यहाँ पर जी हमने प्याज को भी शामिल कर दिया है। अब ये जो हमने मसाला बना कर रखा था, स्पेशल सीक्रेट मसाला, वो इसमें शामिल कर देते हैं। जब ये मसाला डालकर पकोड़े बनाएंगे तो ये पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। अब जी ढेर सारा शामिल कर देते हैं इसमें सब्ज़ धनिया। मैंने पहले काट लिया, फिर इसे मैंने अच्छा सा 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लिया जी। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून सूखी मेथी के। ओहो, इसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जब मेथी को पकौड़ों में डाला जाए। अब हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया भी शामिल कर देती हूँ। साथ ही इसमें थोड़ा सा शामिल करते हैं गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून हल्दी का और थोड़ी सी चुटकी भर इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर और चुटकी भरी इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन अगर शामिल करेंगे तो आप जितने मर्ज़ी पकौड़े खाएंगे तो वो फटाफट हज़म हो जाएंगे। अब हम इसे 2 से 3 बार करते हैं तमाम मसालों, आलू, प्याज, धनिए को, यानी तमाम मसालों को हम अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें बेसन डालने की। बेसन यहाँ पर मैंने 2 बड़े टेबलस्पून बेसन के शामिल किए हैं और साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें शामिल किया है मैदे का और फिर से इसे मिक्स करते हैं ताकि पहले पानी बाद में डालें ताकि पहले तमाम मसाले अच्छे से हो जाए मिक्स। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जब तमाम सब्ज़ियों को नमक मिर्च वगैरह लगा के रखते हैं तो ये पानी छोड़ देती हैं, इसलिए हमें पहले 1 से 2 बार इन्हें मिक्स कर लेना चाहिए। यहाँ पर जी हमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल किए हैं और इसी में तमाम जो हमारा मिक्सचर है वो बन के हो गया है रेडी। ये जो हम बैटर बना रहे हैं इसको लिक्विड में ज़्यादा नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा हम थिक बनाएंगे तो फिर ये पकौड़े बहुत ही
करारे, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। अब हाथों की मदद से 1 से 2 बार और मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम नमक मिर्च अच्छी सी इसमें हो जाए मिक्स। यहाँ बैटर बन के हो गया है रेडी। ये देखें, पकोड़े बनने के लिए ये बैटर इज़ रेडी। अब जी हम चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर रख देते हैं कढ़ाई और उसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। ये मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप घी में भी बना सकते हैं। और ऑयल को गर्म होने देते हैं और अब जब पकोड़े डालें तो थोड़ी सी जो फ्लेम है मीडियम टू लो रखें जी। अब यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा बैटर उठाती हूँ और हाथों की मदद से ही 1 बाय 1 करके मैं इन्हें कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। आप जितने बड़े छोटे जिस तरीके के पकौड़े बनाना चाहें उस तरीके से बना सकती हूँ। मैं इसे थोड़ा सा छोटे स्टाइल में बनाऊंगी। इससे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। अगर बड़े बड़े पकोड़े बनाएंगे तो आपको पता है कि वो अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं, लेकिन जितना साइज़ छोटा होगा पकोड़ों का उतना ही खूबसूरत भी लगेगा प्लेट में जब हम डालेंगे। यहाँ पर जी मैंने 1 बाय 1 करके ये बैटर कढ़ाई में ऐड कर दिया है। अगर आप हाथ से पकोड़े नहीं बनाना चाहते तो आप चम्मच की मदद से भी पकोड़े बना सकते हैं। चम्मच से हम 1-1 टेबलस्पून भी पकोड़ों का कढ़ाई में ऐड करें तो वो भी परफेक्ट तरीका है बनाने का। और यहाँ पर जी 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकोड़ों को फ्राई होते हुए। अब हम इसकी जो साइड है उसको चेंज कर देते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़ों की यहाँ पे खुशबू आ रही है। अब हम इन्हें थोड़ा सा उलट पुलट करते हैं और इस मज़ीद 3 मिनट के लिए इनको और पकाते हैं ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाज़िक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर जी माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारे पकोड़े बन के हो गए हैं रेडी। कम से कम 7 से 8 मिनट ही लगे। पर जी हम स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेती हूँ ताकि ये जो ऑयल एक्स्ट्रा है वो इसमें से निकल जाएगा जी। यहाँ पर आलू और प्याज के मज़ेदार पकोड़े बन के हो गए हैं रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। साथ में बनाऊँगी इसके साथ ग्रीन चटनी धनिया और सब्ज़ मिर्च की। यहाँ पर जी मैंने तमाम पकोड़ों को निकाल लिया है। अब हम बनाते हैं इनके लिए ग्रीन चटनी। यहाँ पर जी मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 ली है और इन्हें पीस लिया है और इसी में मैं शामिल कर दूँगी 4 चम्मच बड़े दही के। ये पत्थर की कुंडी है, छोटी सी है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मुझे जो दही वाली चटनी बनाती हूँ ना बहुत ज़बरदस्त लगती है, इसलिए मैं इसी में सर्व करती हूँ और बहुत ही मज़े की लगती है जब ये दही तैयार होती है। और साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक और इसे मिक्स करते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह यहाँ पर ग्रीन चटनी भी बहुत मज़ेदार बन के हो गई है रेडी। अब यहाँ पर हम पकौड़ों के साथ इनको सर्व करेंगे और चेक करेंगे। जी बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाज़िक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिए और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजें। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पकोड़े बन के हुए हैं रेडी। आप भी इस बारिश के मौसम में ज़रूर ट्राई करें। बरसती बारिश के साथ आप भी अपने प्यारों को खिलाएं और ये मज़ेदार आलू प्याज के पकोड़े गर्मी के बाद खुशियों की एक नई शुरुआत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।